वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाला। मेरा नाम रवि है और मैं आज नॉन फाइनाइट वर्ब लेकर आया हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। वर्ब वर्ब जैसा कि डूइंग इज वर्ब, एक्शन इज वर्ब, सिंपल में हम लोग कर सकते हैं। और इसका मैं एक शॉर्ट पहचान भी लाया हूँ। जिस शब्द के अंत में ना, नी, ने हो वर्ब है बस। वर्ब अधिकार, अवस्था या किसी कार्य के होने पर वर्ब कहा जाता है। परिभाषा है वर्ब के दो भाग होते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल, ऑर्डिनरी या फुल वर्ब कह सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। सहायक क्रिया है, जानते होंगे आप लोग। और मेन वर्ब के दो भाग होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। और हेल्पिंग वर्ब टेंस, वॉइस आदि बनाने में सहायक होते हैं, लेकिन इन सब पे चर्चा नहीं होगी। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में से हम आज फाइनाइट वर्ब को चुने हैं और फाइनाइट वर्ब पे चर्चा करेंगे। फाइनाइट वर्ब के तीन पार्ट होते हैं, पार्टिसिपल, इनफाइनाइट, जिरंड। पार्टिसिपल के भी तीन भाग होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक सूत्र होता है, वर्ब का चौथा पार्ट। पार्टिसिपल वर्ब इसका शुरुआत वर्ब के चौथे फॉर्म से होता है। वर्ब से ही इसका ओपनिंग होता है, ओपनिंग। और इसका कार्य है, यह वर्ब का कार्य करता है और एडजेक्टिव का कार्य करता है। दो कार्य करता है, वर्ब का और एडजेक्टिव का। कौन है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, इसका रूल तो आप लोग जान ही गए हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका काम होता है, यह नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, बस नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इन्फिनेटिव का रोल होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके दो भाग होते हैं, सिंपल और जिरेंडियल। सिंपल नाउन का कार्य करता है और जिरेंडियल इन्फिनेटिव जो होता है वह नाउन को क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग होता है। उसके बाद वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, तब एडवर्ब का काम करता है। ओके, उसके बाद इन्फिनेटिव जो है वो जिरेंडियल इन्फिनेटिव और सिंपल इन्फिनेटिव, दो भाग हैं। जिरेंडियल का कोई अन्य भाग नहीं है और सिंपल इन्फिनेटिव के भी 5 भाग हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह नाउन की तरह कार्य करता है, इसलिए इसके उसी की तरह 5 भाग भी हैं। सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, केस इन ए प्रीपोजिशन। नेक्स्ट आता है, और हाँ नोट, बीड, नीड, मेक, लेट, डेयर के बाद टू का यूज नहीं करते हैं। जैसा कि जानते हैं इन्फिनेटिव टू से शुरू होता है, लेकिन बीड, नीड, मेक, लेट और डेयर यह जब आता है तो टू का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद लास्ट है जिरंड में वर्ब का चौथा फॉर्म से बनता है, वर्ब के चौथे फॉर्म से जिरंड। अब इन सब की एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं नॉन फाइनाइट्स के 3 भाग होते हैं, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जिरंड। पार्टिसिपल के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। और एक एक करके अब इन सब का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है, इसमें जैसे निशाना लेकर उसने शेर को मार दिया। देखिए, निशाना लेकर उसने शेर को मार दिया। ठीक है, अब इसको बनाते हैं हम लोग। तो ये बनेगा टेकिंग एम, कामा, ही शॉट द लायन। अब बना कैसे है इसका बात आता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब का चौथे फॉर्म से शुरू होता है। रूल देख सकते हैं, रूल प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का चौथा फॉर्म। देखिए, वर्ब का चौथा फॉर्म, निशाना लेकर यानी टेक में आईएनजी जुड़ा है,
टेकिंग हुआ है, टेकिंग एम, एम मतलब लक्ष्य, निशाना लेकर, कॉमा उसने शेर को मार दिया, ये तो सिंपल है। ही शॉट दी लायन, अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। पुलिस को देखकर चोर भाग गया, पुलिस को देखकर चोर भाग गया, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। सीइंग द पुलिस, सीइंग द पुलिस, सीइंग द पुलिस, द thief, thief रन अवे, रन अवे। इसको भी देख सकते हैं उसी तरह, पुलिस को देखकर, सी में ING लगाया हुआ होगा, चौथा फॉर्म सीइंग द पुलिस, कामा चोर भाग गया, द thief रन अवे। सिंपल तो है यार, सब समझ रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। प्रेजेंट तो समझ में आ गया होगा, ठीक। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का एक उदाहरण देखते हैं। मैंने एक घायल सांप रास्ते में देखा, मैंने एक घायल सर्प, कह लीजिए सर्प, रास्ते में देखा। अब इसको देखिए कैसे बनता है। आयशा, आयशा ए वांडेड, वांडेड, वांडेड मतलब घायल, स्नैक, आयशा ए वांडेड स्नैक ऑन दी वे। मैंने एक घायल सर्प को रास्ते में देखा, आयशा ए वांडेड स्नैक ऑन दी वे। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना। आयशा ए वांडेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, आयशा ए वांडेड स्नैक ऑन दी वे। सिंपल तो है यार। यह दोनों उदाहरण प्रेजेंट का हो गया और यह हो गया पास्ट का। अब एक परफेक्ट का देखते हैं, परफेक्ट का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो परफेक्ट का एक एग्जाम्पल है, आगरा जाकर उसने ताजमहल देखा। परफेक्ट का, परफेक्ट राइटिंग खराब है। आगरा जाकर उसने ताजमहल देखा। अरे भाई, आगरा जब जाएगा तभी नहीं देखेगा, उसके पहले कहाँ से देखेगा। हैविंग गॉन टू आगरा, टू आगरा, ही सॉ द ताज, या ताजमहल भी कह सकते हैं, द ताज। आगरा जाकर उसने ताजमहल देखा, हैविंग गॉन। अच्छा अच्छा, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल लास्ट है, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, भाई हमने वही काम किया है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैविंग गॉन टू आगरा, हैविंग गॉन टू आगरा, ही सॉ दी ताज, उसने ताजमहल को देखा। आगरा जाकर, आगरा जाकर उसने ताजमहल को देखा। आगरा जाकर, हैविंग गॉन टू आगरा, हैविंग गॉन, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग गॉन टू आगरा, उसने ताजमहल को देखा, ही सॉ द ताज। ओके। अच्छा, तो नॉन फाइंड के तीन होते हैं, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जिरंड। पार्टिसिपल हो गया तीनों, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। अब बात आता है इन्फिनिटिव का। इन्फिनिटिव का एक एक करके हम एग्जांपल देखते हैं। तो इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का इधर एक बार देख लिया जाए। इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिंपल और जिरंडियल, दो भाग होते हैं, सिंपल और जिरंडियल, दोनों को देख लेते हैं, ठीक। तो सिंपल, सिंपल के पहले देखते हैं, तो सिंपल के पहले देखते हैं। तो सिंपल में भी आप देख रहे हैं, सिंपल के भी 5 भाग हैं, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, केस इन ए प्रीपोजिशन। एक एक करके देख लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट टू ए वर्ब, पहले सब्जेक्ट टू ए वर्ब, पहले सब्जेक्ट टू ए वर्ब का, पहले सब्जेक्ट टू ए वर्ब का देखते हैं। तो झूठ बोलना बुरी बात है, झूठ बोलना
बुरी बात है। यह उदाहरण हो गया पहले का। टू टेल अ लाई, टू टेल अ लाई इज़ ए बैड हैबिट, समझ रहे होंगे आप लोग। टू टेल, टू देखिए यहाँ पर देखिए, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू आया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। झूठ बोलना बुरी बात है। टू टेल अ लाई इज़ ए बैड हैबिट, अंडरस्टैंड। अब आते हैं ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब पे। यह सब्जेक्ट टू ए वर्ब का उदाहरण था। उसके बाद ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब दूसरे का देखते हैं। इसको नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5। तो दूसरे का बात करते हैं। ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, उसे सत्य बोलना पसंद है, उसे सत्य बोलना पसंद है। यह उदाहरण किसका है? ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट और इसमें सब्जेक्ट। यही तो ध्यान देना है कि वर्ब किस तरह का काम कर रहा है। टू टेल अ लाई इज़ ए बैड हैबिट, यहाँ पर जो वर्ब है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहाँ पर वर्ब जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। उससे सत्य बोलना पसंद है। यह दूसरे का उदाहरण हो गया। ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, उसे सत्य बोलना पसंद है। ही लाइक्स टू स्पीक ट्रूथ। अच्छा, ही लाइक्स टू स्पीक ट्रूथ। देखिए, टू आया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। उसे सत्य बोलना पसंद है। ही लाइक्स टू स्पीक ट्रूथ। तीसरा, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, वह घर जाने वाला है। इसका एग्जांपल है, वह घर जाने वाला है। अच्छा, ही इज़ अबाउट टू गो होम, ही इज अबाउट टू गो होम। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, वह घर जाने वाला है। ही इज़ अबाउट वाला है, इसका यूज पढ़े होंगे आप लोग। ही इज़ अबाउट टू गो होम, वह घर जाने वाला है। चौथा, अब देखिए चौथा क्या है? कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, कक्षा में प्रथम आना मेरी इच्छा है। अच्छा भैया, कक्षा में प्रथम आना मेरी इच्छा है। इच्छा भर से क्या होता है भैया? कक्षा में प्रथम आना मेरी इच्छा है। माई डिजायर इज टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। माई डिजायर इज मेरी इच्छा है। टू आया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट आया। टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, कक्षा में प्रथम आना मेरी इच्छा है। इसका भी बात हो गया। चलिए भाई लास्ट अब देखते हैं। केस इन ए प्रीपोजिशन। केस मतलब होता है कारक। प्रीपोजिशन जानते ही हैं। केस इन ए प्रीपोजिशन, उसके लिए समय से धन वापस करना निश्चित है। उसके लिए समय से धन वापस करना निश्चित है। उसके लिए समय से धन वापस करना निश्चित है। अब देखिए कैसे बनता है। इट इज श्योर फॉर हर टू रिटर्न। It is sure for her to return the money in the time. It is sure, यह निश्चित है। for her, उसके लिए। to return, टू आया, जैसा कि हमने बताया था। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। रिटर्न जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ही इज़ श्योर फॉर हर, उसके लिए निश्चित है। टू रिटर्न द मनी इन दी टाइम, उसके लिए समय से धन वापस करना निश्चित है।
अंडरस्टैंड। अच्छा, इन्फिनेटिव का हो गया, कौन सा हुआ, सिंपल। सिंपल के 5 पार्ट होते हैं, पाँचों का एक एक एग्जाम्पल बता दिए हैं। अब बारी आता है जिरंडियल इन्फिनेटिव का। जिरंडियल इन्फिनेटिव, जिरंडियल इन्फिनेटिव, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं है क्या कि कन्फ्यूजन है। कुछ नहीं है यार जिरंडियल इन्फिनेटिव में। जिरंडियल इन्फिनेटिव, इसका एग्जाम्पल देखिए पहले। इसका एग्जाम्पल है, यह समय पढ़ने का नहीं है, यह समय पढ़ने का नहीं है, यह समय पढ़ने का नहीं है। दिस इज़ नॉट द टाइम टू रीड, दिस इज नॉट टू टाइम, दिस इज नॉट द टाइम, द टाइम टू रीड। टू आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, सब मिलेगा, सब मिलेगा। दिस इज़ नॉट द टाइम, यह समय नहीं है टू रीड, पढ़ने का। दिस इज़ नॉट टाइम टू रीड, यह हो गया जिरंडियल इन्फिनेटिव। एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। यह मकान किराए के लिए खाली है। अच्छा, यह मकान किराए के लिए खाली है, खाली है। दिस हाउस इज टू लेट, दिस हाउस इज टू लेट, समझ पा रहे होंगे। दिस हाउस से मकान, इज है और टू आया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट आया। दिस हाउस इज टू लेट, यह मकान किराए के लिए खाली है। यह दो उदाहरण हुआ जिरंडियल इन्फिनेटिव का। जिरंडियल इन्फिनेटिव और सिंपल इन्फिनेटिव हो गया, इन्फिनेटिव समाप्त हो गया। लास्ट देख लेते हैं जिरंड। जिरंड का उदाहरण पहले देखते हैं। देखना ही विश्वास करना है, देखना ही विश्वास करना है, करना है। सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है। सीइंग इज बिलीविंग, यह किसका उदाहरण हुआ, जिरंड, जिरंड का, जिरंड का लास्ट है, जिरंड का। तो यहाँ पर कहाँ पर है जिरंड, वर्ब का चौथा फॉर्म से होता है, वर्ब का चौथा फॉर्म। तो वर्ब का चौथा फॉर्म देख तो रहे हैं, वर्ब में आईएनजी जुड़ा है, वर्ब का चौथा फॉर्म हो गया। सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है, बस। धन्यवाद।